प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के धनुष भंग के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आइए आज हम उसके आगे के पदों का अध्ययन करते हैं। अगला पद है, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। जब श्री रामचंद्र जी शिव जी का धनुष उठाने हेतु मंच पर आते हैं तो सीता जी के मन में भी यह संदेह होता है कि कोमल शरीर वाले रामचंद्र जी शिव जी के इस विशाल एवं कठोर धनुष को कैसे उठा पाएंगे। इसीलिए उन्हें पिता के प्रण पर दुख होता है तथा वहाँ उपस्थित मंत्रियों और ज्ञानी पंडितों पर भी तरस आता है, जो कि पिता जनक को नहीं समझा पा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी पर अनुरक्त सीता जी के मन की इसी दशा का मनोरम चित्रण इस पद में तुलसीदास ने किया है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। रघुवीर, रघुवीर का अर्थ है श्री राम। तन, तन माने शरीर, और सुर, सुर का अर्थ है देवता। बिलोचन माने नेत्र, और पुलकावली यानी रोमांचित होना। तो हम इसकी व्याख्या लिखने से पूर्व इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने धनुष भंग के प्रथम पद की व्याख्या में बताया है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सीता जी श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर की ओर बार बार देखकर हृदय में धैर्य धारण करती हुई विभिन्न देवी देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, और पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है वह भी श्री रामचंद्र जी के प्रेम में डूबकर रोमांचित हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। अह तातः दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। नीके निरख यानी अच्छी तरह से देखकर। पितुपनु यानी पिता के प्रण या पिता की प्रतिज्ञा। सुमिरी स्मरण करके। बहुरी का मतलब है फिर से या पुनः। क्षोभा यानी क्षुब्ध या दुखी। तात, तात माने पिता, और दारुणी, दारुणी का मतलब है दारुण या अत्यंत कठिन। सीता जी ने धनुष उठाने के लिए खड़े श्री राम की शोभा को नेत्र भर कर भली भांति देखा। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। और फिर अपने पिता जनक के अपने विवाह के विषय में की गई प्रतिज्ञा कि जो शिव जी के इस विशाल धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा, का स्मरण कर उनका मन संशय और दुख से भर उठा। वे कहने लगी कि ये कोमल शरीर वाले राम भला शिवजी के इस कठोर धनुष को कैसे उठा पाएंगे। राम की कोमलता और पिता के कठोर प्रण को सोचकर सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा कि काश पिताजी ने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ना करके मुझे वर चयन का अधिकार दिया होता तो मैं श्री रामचंद्र जी का वरण कर लेती। वे मन ही मन अपने पिता के प्रण पर खींच रही हैं और कहती हैं, आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। कि अहो पिताजी, आपने यह बड़ी ही कठोर हठ ठानी है और अपनी इस हठ के आगे आपने कुछ भी लाभ हानि के बारे में नहीं सोचा या नहीं सोच रहे हैं। आगे वह कहती हैं, सचिव सभय सिख देई न कोई,
बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहि चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। सचिव, सचिव का अर्थ है मंत्री या सभासद। सभय, सभय का मतलब भय के कारण। सिख, सिख माने शिक्षा या राय देना या परामर्श देना। बुध समाज यानी बुद्धिजीवियों की सभा या ज्ञानियों की सभा। कुलिसहु, कुलिसहु का मतलब वज्र से। कुलिस का अर्थ वज्र होता है और इसी वजह से इंद्र को कुलिसपाण भी कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में वज्र होता है। मृदुगात, मृदुगात का अर्थ है कोमल सुकुमार शरीर वाले। सीता जी कहती हैं कि सभा में उपस्थित सभी मंत्री भी राजा की हट से डर रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, अतः कोई भी उन्हें सही सीख नहीं दे रहा है। इसीलिए विद्वानों और ज्ञानियों से भरी हुई इस सभा में बड़ा ही अनुचित हो रहा है और कोई भी इसे रोकने का साहस नहीं कर पा रहा है। वह आगे कहती हैं, कह धनु कुलिसहि चाहि कठोरा और कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो वज्र से भी कठोर शिव जी का यह विशाल धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले सांवले सलोने किशोर श्री रामचंद्र जी। फिर वह कहती हैं, विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, सूरस सुमन किन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय थोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। विधि, विधि माने विधाता या ब्रह्मा। उर, उर का अर्थ है हृदय। धीरा यानी धैर्य। शिरस सुमन यानी शीरीष के पुष्प। बेधिय यानी बेधना या छेदना। मति, मति माने बुद्धि। और भोरी, भोरी का मतलब भोली। जब सीता जी को कोई उपाय नहीं दिखता तो वे विधाता से कहती हैं कि हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं? भला शिरीष के फूल के कोमल कण से कहीं हीरे को छेदा जा सकता है या काटा जा सकता है? सीता जी कहती हैं कि यहाँ तो सारी सभा की मति अर्थात बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। इसीलिए वह कहती हैं, निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाहि। जड़ता, जड़ता का अर्थ है भारीपन। हरू, हरू का मतलब हल्का। निहारी, निहारी का मतलब देखकर। परिताप, परिताप का अर्थ है दुख या संताप। लव, लव का मतलब अत्यंत सूक्ष्म क्षण या अत्यंत कम समय। निमेष, निमेष कहते हैं पलक, पलक झपकाने को। जुग, जुग का अर्थ है युग। चारों तरफ से निराश सीता जी शिव जी के धनुष से प्रार्थना करती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरुह रघुपति निहारी। कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो और कुछ भी सोच विचार नहीं सकते। अतः तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे लोगों के ऊपर उतार फेंको, क्योंकि ये सभी तो चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। तभी तो कोई मेरे पिताजी को समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए हे शिव जी के धनुष, अपनी जड़ता को त्यागने के बाद तुम अपनी दृष्टि रघुनाथ के कोमल शरीर पर डालो और उसी के अनुरूप हल्के हो जाओ, ताकि प्रभु श्री राम तुम्हें उठा सकें। इस प्रकार सीता जी के मन में अत्यधिक दुख और संताप हो रहा है। उनकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि लव निमेष जुग सय सम जाहि, यानी कि पलक झपकाने में लगा एक क्षण भी उनके लिए 100 युगों के समान बीत रहा है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या पूरी होती है। आइए हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में सीता जी के प्रेम का मार्मिक चित्रण किया गया है।
उनकी व्याकुलता राम के प्रति उनके अत्यधिक स्नेह को व्यंजित कर रही है। भाषा, भाषा इसकी अवधि है। रस, रस में श्रृंगार रस होगा। और छंद, छंद में प्रथम 2 पंक्तियों में दोहा है और बाद के पंक्तियों में चौपाई छंद है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, मानवीकरण और उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। और गुण, गुण में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।